उसकी मदद जरूर करनी है। ये अगर हम ये सोचते मेरे कपड़े खराब, ये आप बैनर दिखाई दे रहा होगा अपने ड्रग और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान, श्री राकेश कुमार आर्य आईजी साहब जो हमारे जिले के पुलिस कप्तान भी रहे हैं और अब हमारी रेल के आईजी साहब हैं, उन्होंने एक प्रयास किया, उन्होंने एक अभियान छेड़ा पूरी रेंज के अंदर, ताकि ड्रग्स, अगर ड्रग्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी, एक जीवन बच जाएगा। क्योंकि आज नशा है एक पूरी वार को बर्बाद कर देता है। कोई भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवार के अंदर कुछ नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी नशा आपका एवं आपके परिवार का विनाश कर सकता है। इसलिए नशा मुक्त जीवन अपनाएं, नशे का प्रयोग अपने जीवन में कभी ना करें। आज पता नहीं हमारे बाद में दिन प्रतिदिन नशे की परछाई बढ़ती जा रही है। हमारे युवाओं को तो ऐसे जकड़ लिया है जैसे कोई शिकारी ने शिकार को जकड़ लिया हो, और इसके लिए हमारा समाज भी कम जिम्मेवार नहीं है। अगर हम किसी भी प्रकार का, चाहे हमारी शादी हो, कोई जन्मदिन की पार्टी हो, कोई और खुशियाँ पार्टी हो, शादी हो तो शराब, जन्मदिन की पार्टी हो तो शराब है, कोई और खुशियाँ पार्टी है तब शराब का नशे का उसके अंदर सेवन किया जा रहा है। और ऐसे ही हम बाहर त्योहारों में अगर तब भी कर जाते हैं, उसके अंदर भी जाना नशे में, आना नशे में, उसमें भी अपनी एक रुचि और समझदारी समझते हैं। तो इसके प्रति हमने एक जागरूक जरूर होना पड़ेगा। भाई देखो, हम किसी भी प्रकार के फंक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का नशा नहीं परोसेंगे, क्योंकि हमने अपना जीवन भी बचाना है और दूसरे लोगों को बचाना है। आज के दिन हर आदमी कल लेके जा रहे हैं, उसको चल देता है, और हम तब तक चुप रहते हैं जब लोग हमारा बच्चा इसके नहीं आता। चीता और समय दो ऐसी बीमारी है, जैसे सीट बेल्ट और हेलमेट है ना, वो जीवन को बचाते हैं, और चीता और समय दोनों ही जीवन को ले लेती है। नशा एक बीमारी ही इलाज संभव है, लेकिन सहयोग जरूरी है। अगर जहां भी आपके घर परिवार में अगर कोई नशे से पीड़ित व्यक्ति है नहीं, उसको अगर हम प्यार से समझाते हैं तो वो समझ जाता है, उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई मरीज है, हम उसका भी इलाज कराते हैं, चाहे वो कैंसर का रोग, जीव ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज हो, फिर भी उसका इलाज कराते हैं। तो इसी तरह किसी के घर परिवार में अगर कोई भी नशे से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको प्यार से समझाइए, देखो आप इसको छोड़ सकते हैं, या आपका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पतन की ओर लेके जा रहे हैं आपको। अगर उसको हम प्यार से समझाएंगे, इसका सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है। हमारे हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर संकल्प बैठते हैं, 27 नंबर कमरा, उसके अंदर जाके आप इसकी जरूर जिसके घर में पीड़ित है उससे कर सकते हैं। अगर कोई भी और पीड़ित है, हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बैनर के ऊपर भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9963 तो आप लोगों ने वाले अगर कहीं भी उसकी मदद जरूर करनी है। ये नहीं सोचना भाई ये तो दूसरे का लगता है। चीता समय कोड़ा हमारे पूरे समाज के लिए खतरा है। अकेली एक बीमारी नहीं उसके पास में, नशा काला पीलिया है, एड्स है, कई तरह की बीमारियां लेके जा रहा है। चीता वाले जो कई चीजों का प्रयोग करते हैं। और खासकर मेरा महिलाओं से अनुरोध है कि आप घर परिवार के कपड़ों को साफ करते हैं, अगर किसी की जेब में सिल्वर रोल पेपर मिलता है, कोई लाइटर मिलता है, कोई गर्म करने के लिए ढक्कन मिलता है, कोई किसी प्रकार की सिरिंज मिलती है, कोई टेबलेट्स का पत्ता मिलता है, या उसके अंगूठों पर घर परिवार के सदस्य किसी प्रकार के निशान नजर आ रहे हैं, या कहीं यहाँ बाजू के ऊपर कोई टिक्का निशान लगा रहे हैं, तो आपने उसको जरूर समझ लेना ये हमारे घर परिवार का जो भी सदस्य है, यह कहीं मार्ग तो नहीं भटक गया। उसको तुरंत इसके बारे में जागरूक करना। देखो भैया, अगर आपने किसी प्रकार की, अगर आप इस मार्ग को भटके हैं तो इसका इलाज है, आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। अगर वैसे ही छुटता तो हॉस्पिटल से आप दवाई लेके भी इसको छोड़ सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने हमारे जीन जिले के अंदर छोड़ा है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिनको हम अपने कंधों से ले जाके कमरे लेके हम राजू हमने पार्टिसिपेट हुआ, एक प्रोग्राम किया तो काफ़ी उनकी उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो जीवन ये भी हमारे, हम दावे से कह सकते हैं भाई नशा बिल्कुल छूट सकता है अगर हम उसको पक्का लेके जाएंगे। फिर हमारे एक समाज में है, अगर किसी ने दवाई लेके उस नशे को छोड़ दिया, वो किसी गलत संगत के कारण या किसी कारण उसने फिर नशे का यूज कर लिया, तो हम फिर भी उसको पता नहीं, उसको फिर डांटेंगे, आप ये नहीं छोड़ता भाई, इसको पता नहीं कहाँ से दवाई दिला ली। लेकिन नहीं, हमने फिर भी उसके साथ में प्यार कर से पेश आना। देखो कोई बात नहीं, अगर आपने किसी कारण गलती होगी वह आप वैसे छोड़ सकते, अगर नहीं छोड़ सकते तो आप इसका सरकारी हॉस्पिटल से फिर दवाई लिए, फिर उसका इलाज संभव और वो अपने जीवन में आ जाता है। लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। नशे के अंदर इतना जरूरी है कि नशा पीड़ित व्यक्ति है ना, पूरे परिवार में कुछ नहीं छोड़ेगा, उसने समाज से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने बच्चों से, एक नशा पीड़ित व्यक्ति है, अपने बच्चे का खाना नहीं बेचेगा, लेकिन उसने अपने नशे की पूर्ति होने जिसने कोई मतलब नहीं कि मेरा बच्चा है या क्या है, कुछ नहीं है, कोई उसने समाज से मतलब नहीं। तो इसके लिए एक जागरूकता ही ऐसा प्रोग्राम है, सजा का कोई कम प्रावधान नहीं है। अगर हम किसी प्रकार की अफीम की या भांग की खेती करते हैं 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
और उसको स्टॉप करते हैं, बेचते हैं, 20 साल की सजा, 2 लाख रुपये जुर्माना प्रावधान है। उसके लिए मकान प्लाट दुकान अगर कोई भी किराया देते हैं तो भी 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना है। इससे ऊपर भी हमने इस चीज़ से हम उस समस्या को नहीं खत्म कर सकते। तो यही आएगी साहब हमारे से राकेश कुमार आर्य जी का प्रयास है भाई, अगर हमें उसको समझा के उन लोगों को कोऑपरेट करके अगर छोड़ेंगे तो अगर नशा नहीं होगा तो हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगी उस घर में। एक नशा ही ऐसी बीमारी है जो हम जितने प्रयास किए हैं आपने, जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी है, अगर आपने कोई भी कितने ऊंचे पद पर चले जाओ, अगर आप नशे के आदि बन गए, चाहे कितना भी पैसा हो, खत्म कर देगा सब। नॉर्मल कम से कम भी अगर चीटे वाला का नॉर्मल खर्चा लगाए तो 1500 रुपये है, दिहाड़ी लेगा कैसे पूरे कर देगा। तो कभी भी लाले हमने किसी भी प्रकार का अगर हमारे घर परिवार में एक बार फिर ये हम आपसे अनुरोध है, इसका सफाई का देखो सबसे पहले हमने अपना घर देखना है, हमारे घर में तो नहीं कोई, फिर हमारी गली को देखें, फिर मोहल्लों को देखें, उसको जागरूक जरूर करें। वही स्त्रियाँ का आप है या आप इसमें अगर दलदल में फंस रहे हैं तो आपका इसका इलाज है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और कहीं अक्सर चाहे हमारे आसपास कहीं भी बिक्रिया हो, हम उसकी कोई सूचना देते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर इसके ऊपर है 90-508-91-508 है, 9050891508। इसके ऊपर आप किसी भी जिले के अंदर हो, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। तो उसके अंदर जहाँ भी आप कॉल करें सच्ची बताएं भाई इस जगह ये है, झूठी कोई भी सूचना कभी भी ना दें, तो हम इस बीमारी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमने उसके लिए आगे आना पड़ेगा, ये नहीं सोचना भाई इसमें क्या है, तो ये फलाने का बच्चा आया है कोई बात नहीं। लेकिन कल अगर एक भी बच्चा हमारा किसी भी समय अगर मारक भटक नहीं तो बर्बाद कर देता है इसी सिस्टम को। और अक्सर आप मैं खास कर कहूँगा कॉलेज में जब आते हैं ना, जो +2 के बाद जो कॉलेज में हमारा पहला कदम रखते हैं, ये सबसे खतरनाक कदम होता है। अक्सर हमने देखा है जो बच्चा +2 में टॉप था नहीं, वो आगे चल के बिल्कुल कमज़ोर हो गया, और जो पीछे कमज़ोर बच्चा चल रहा पढ़ाई आगे चल के वो टॉप हो गया। सिर्फ एक ही कारण है, उसने एक अच्छे दोस्त का चुनाव कर दिया, जिसने अपनी मंजिल पाली ना। किसी के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाए, चाहे लड़का है लड़की, किसी के साथ में मिलाएं, उसका पूरा रिकॉर्ड जरूर जांचें, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी प्रकार का नशे से मिलित तो नहीं है, फिर उसके साथ में आप एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, नहीं तो उसको बिल्कुल ना जाएं। अगर आपने गलत का चुनाव कर दिया ना, वो बिल्कुल आपने अपने मंदिर से भटका देगा। और यही कहना है कि टॉप बच्चा भी अपने मार्ग को देख जाता है। हकीकत बता रहा हूँ मैं अपने जीवन की, जो 25 में नशे में है, जो 90+ के बच्चे हैं सबसे जल्दी इसकी ओर चले जाते हैं नशे की ओर, सबसे ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में पहुँचे। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ाई में इतने टॉप और लेकिन मानसिक रूप से कमजोर नजर आते हैं वहाँ। और मैं खासकर आप हमारे माता पिता जो आप बैठे हैं, बच्चों के अभिभावक, इनसे एक ही प्रार्थना करूँगा, माँ बाप ही बच्चे का सबसे पहला शिक्षक और गुरु है। बच्चे के साथ में कम दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, और बच्चे को एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम हर मुसीबत में उसके साथ हैं, ताकि बच्चा किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाए तो नशे का सहारा ना चुने। और ये अक्सर काम है, बच्चा को शिक्षा प्राप्त करे, हम उसको प्रोटेक्शन बहुत डाल देते हैं अपना, नहीं भाई इससे इस लड़के से आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए, इसके 96% आए तो आपके 98 आने चाहिए, और बच्चा उस टेंशन के अंदर सब सिस्टम उसके अंदर खराब हो जाता है। लेकिन हमने उसको सोचना है, उसको प्यार से समझाना है, उसका एक दोस्त की तरह उसके साथ में व्यवहार करना है कि आप, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की उसके मुसीबत आ जाए तो अपने माता पिता के साथ में क्या आसानी से शेयर कर सके और उस समस्या का समाधान मिले। नहीं तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं, जो नशे का शिकार हो जाने वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसे बच्चे की तलाश में रहते हैं। पर कौन बच्चा किस प्रकार का वाले मानसिक संतुलन खोए हुए है, वो उसको आराम से कहीं लग याद कस लगा दे, और इसको तो 2-4 ही दिन पिलाना है, उसके बाद माँ बाप डराने लग जाएगा। इसके बाद एक बीच में महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जैसे ही प्रिंसिपल मैडम वोट ऑफ थैंक्स करके जाएं तो आप लोग बैठे रहिएगा। सर ने अभी मुझे बताया कि शपथ ग्रहण करनी, शपथ का है 2 मिनट का जो भी है इनका, तो वो हम करेंगे। तो अब मैं मन से हिंदू कन्या महाविद्यालय जी की जो प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर उपासना गर्ग, उनको बुलाना चाहूँगी कि वो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड अपने विचार हमारे समक्ष रखें और साथ में वोट ऑफ थैंक्स भी करें। मैडम, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सीमा मैडम ने पहले आपको बताया है कि आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तहत आयोजित किया गया है।
और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि यह कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को, रोड यूजर्स को, व्हीकल यूजर्स को रोड पर जब वो जा रहे हैं तो किस तरीके से अपनी सेफ्टी को बनाए रखें, इस बारे में लोगों को सचेत करना है, लोगों को अवेयर करना है। और इसी संबंध में हमें अवेयर करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहे नरेश ढांडा जी, सब इंस्पेक्टर नरेश ढांडा जी, जिन्होंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से और इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे जब हम रोड पे जाते हैं तो हम ये सोच के ना चलें कि हम ठीक चल रहे हैं। ना सिर्फ हमें अपने आप को देखना है, हमें सामने वालों को भी देखना है। आपने रोड के साइड में लगे हुए टैग लाइन्स पढ़ी होगी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप व्हेन यू आर ऑन रोड तो आपने हर तरीके से अवेयर रखना है अपने आप को। कई बार आपकी गलती होती है, कई बार आपकी गलती नहीं भी होती। कई बार आप सही चल रहे होते हैं लेकिन सामने वाला सही नहीं चल रहा होता, और अगर आप सचेत नहीं है कि वो ठीक नहीं चल रहा तो भी आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो नज़र हटी दुर्घटना घटी का यही मतलब है कि आपने अपने आप को भी देखना है और आपने सामने वाले को भी देखना है कि क्या वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्होंने हमें दी कि कैसे हमें बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए जब हम गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं, हेलमेट का यूज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं, कैजुअली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, यहीं तक तो जाना है। लेकिन जब दुर्घटना घटनी होती है तो 2 मिनट लगते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी जानकारी ढांडा जी ने हमें दी है उस सबको हम ध्यान में रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक यू। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी सुरक्षा से शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन हर प्रकार के नकारात्मक नशों से दूर रहूंगा। मैं अपने घर परिवार, अन्य लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करूंगा। समाज को ड्रग्स से बचाना, गाँव में आपसी भाईचारा में सहयोग बनाए रखना भी मेरा परम कर्तव्य है। मैं इसके लिए आजीवन प्रयास करूंगा।